आज हम आप लोगों को बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन का सही क्रम है। शुक्राणु जनन का मतलब होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसका सही क्रम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है। ऑप्शन सही होगा इसमें से सी वाला, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोवा। अब इसमें से जो स्पर्मेटोगोनिया है, बता दें कि जनन एपिथीलियम की जिन कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं उन्हें प्राइमरी जर्म सेल कहा जाता है अथवा प्राथमिक जनन कोशिकाएं कहते हैं। और ये वह कोशिकाएं हैं जो समसूत्री विभाजन अथवा माइटोसिस डिवीजन के द्वारा बार बार विभाजित होती हैं, और विभाजन के बाद जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें को स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है अथवा हिंदी में शुक्राणु जनक कहा जाता है। तो स्पर्मेटोगोनिया समझ गए क्या है। अब है स्पर्मेटोसाइट। तो अब वही शुक्राणु जनक या स्पर्मेटोगोनिया पोषक पदार्थ एकत्रित करके इकट्ठा करके साइज में काफी बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें ही स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है अथवा हिंदी में शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। और इस स्पर्मेटोसाइट में 2 विभाजन होते हैं और दोनों विभाजनों के बाद 4 कोशिकाएं बनती हैं। उन 4 कोशिकाओं से बने संरचना को स्पर्मेटिड कहते हैं। स्पर्मेटिड। अब बचा स्पर्मेटोजोवा। तो जो स्पर्मेटोजोवा है यह वह स्टेज होती है जब स्पर्मेटिड धागे नुमा शुक्राणु में बदल जाता है, तो उसे स्पर्मेटोजोवा कहा जाता है। इस प्रकार से शुक्राणु जनन की पूरी प्रोसेस इसी क्रम में होती है, या स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस इसी क्रम में होती है। यदि आप लोग शुक्राणु जनन अथवा स्पर्मेटोजेनेसिस पर पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, चित्र सहित समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव कोशिकाओं का निर्माण किस समय होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोलियोसिस और oogenesis। तो इसमें से ऑप्शन सही होगा डी वाला, oogenesis। और oogenesis क्या होता है? तो अंड जनन होता है। यानी ध्रुव कोशिकाओं का निर्माण किस समय होगा? तो अंड जनन के समय होता है। मतलब ध्रुव कोशिकाएं अथवा पोलर बॉडी या पोलर सेल्स स्त्रियों में अंडाणु बनने के समय बनती हैं, और स्त्रियों में जनन कोशिकाओं से अंडाणु बनने की क्रिया को ही अंड जनन अथवा oogenesis कहा जाता है। इसीलिए इसमें 4th ऑप्शन सही होगा। आपको बता दें कि oogenesis अथवा अंड जनन पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के निषेचित अंडे में विदलन के बारे में सत्य है। विदलन के बारे में क्या सत्य है? जो निषेचित अंडा होता है मानव का, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से ऑप्शन सही होगा सी वाला, इट स्टार्ट्स व्हेन एग इज एन फैलोपियन ट्यूब। मतलब जब अंडा फैलोपियन ट्यूब अथवा अंडवाहिनी में आता है और उधर से शुक्राणु आता है, तो अंडा और जो शुक्राणु होता है वो आपस में संलयित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब वहीं से विदलन शुरू होता है। क्योंकि विदलन का मतलब होता है द्विगुणित जायगोट में कोशिकाओं का विभाजन, यानी एक कोशिका से 2, 2 से 4 कोशिकाएं का बनना, इसे क्या कहा जाता है? विदलन कहा जाता है। तो निषेचन पर अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के चैनल से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी शुक्राणु में अक्ष तंतु के चारों ओर सर्पिल माइटोकॉन्ड्रिया किस क्षेत्र में पाया जाता है? सर्पिल माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है बताया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें से ऑप्शन सही होगा जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, उसकी जो गर्दन होती है, नेक, यानी मिडिल पीस, इसमें ऑप्शन सही होगा, मिडिल पीस में पाई जाती है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही स्पर्म अथवा जो शुक्राणु होते हैं वो तेजी से भागते हैं। यानी स्पर्म में या शुक्राणु में जो गति होती है इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही होती है, जो मिडिल पीस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की परिभाषा है।
4 ऑप्शन हैं और इसमें से निषेचन की परिभाषा कौन सी है, फर्टिलाइजेशन की एक्सप्लेनेशन कौन सी है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी वाला, ए हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ यूनिट्स विद ए हैप्लॉइड ओवम टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जायगोट। मतलब ये हुआ कि जब नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होता है तो उसे ही निषेचन कहा जाता है। अब जो नर युग्मक है वो भी हैप्लॉइड होता है और जो मादा युग्मक है वो भी हैप्लॉइड होता है, यानी कि नर युग्मक क्या हुआ शुक्राणु और मादा युग्मक क्या हुआ अंडाणु, ये दोनों आपस में संलयित हो जाते हैं तो डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण होता है। यह द्विगुणित जायगोट बनता है, द्विगुणित युग्मन बनता है, उसे ही निषेचन कहा जाता है। ये ऑप्शन में बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का वह भाग जो अंडकला में प्रवेश के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो अंडकला में सबसे पहले शुक्राणु का कौन सा भाग प्रवेश करता है ये बताया गया है। तो इसमें ऑप्शन से होगा एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, तो स्पर्म अथवा शुक्राणु का सबसे बाहरी आगे वाला भाग होता है और यही सबसे पहले अंडकला से संपर्क निभाता है, यानी कि वहां पर जाकर के टच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण की जनन एपिथेलियम के बीच पाई जाने वाली आधारी कोशिकाएं कहलाती हैं। तो आधारी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, सर्टोली सेल्स कहा जाता है, सर्टोली सेल्स। आपको बता दें कि जो मनुष्य का वृषण होता है अथवा जो टेस्टिस होती है उसी में सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं और सर्टोली सेल्स या सर्टोली कोशिकाएं अथवा कह लीजिए कि सपोर्टिंग सेल्स इनको भी कहा जाता है। सपोर्टिंग सेल्स क्या होती हैं, विकसित हो रहे स्पर्म को या विकसित हो रहे शुक्राणुओं को सुरक्षा देती हैं, पोषण प्रदान करती हैं और ऑक्सीजन देने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव एवं जरायुज स्तनधारियों के अंडे होते हैं। मानव और जो जरायुज स्तनधारी अन्य होते हैं उनमें अंडे, तो जरायुज का मतलब होता है कि ऐसे जंतु जो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं उनको जरायुज कहा जाता है। तो मानव और इसके अलावा अन्य जो जरायुज स्तनधारी हैं उनके अंडे कैसे होते हैं? ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, माइक्रोलेसिथल होते हैं, माइक्रोलेसिथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के स्पर्मेटिड में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो एक स्पर्मेटिड आधा गुणसूत्र एक तरह से होता है तो उसमें कितने होंगे, 23 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और यहाँ पर स्पर्मेटिड की बात की गई है, इसलिए स्पर्मेटिड में कितने गुणसूत्र होंगे, 23 गुणसूत्र होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विदलन अथवा क्लीवेज के बारे में क्या सही है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है कोशिका का आकार बढ़ता है, दूसरा है भ्रूण का आकार बढ़ता है, तीसरा है कोशिका का आकार घटता है। तो जो विदलन होता है, जो क्लीवेज होता है, इसमें कोशिका का आकार घटेगा क्योंकि वो विभाजन हो रहा है तो कोशिकाएं विभाजित होंगी, एक जो जायगोट है उससे तो छोटी छोटी कोशिकाएं बनती रहेंगी। इस तरह से इसमें ऑप्शन सही होगा सी। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।